हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बेस्ट ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को देखेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेने का क्या लॉजिक है, तो शुरू करते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। मार्केट ऑलरेडी 3 ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। बट हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में ही ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं। ये चार्ट्स अप ट्रेंड की ओर चल रहा है और ये हायर हाई एंड हायर लो की स्ट्रक्चर में चल रहा है। अभी हम पहली पॉइंट्स एंड दूसरी पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम लोग इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड का मतलब मार्केट किस ट्रेंड में है एंड लाइन का मतलब उसी ट्रेंड में एक लाइन को ड्रॉ कर देना। इस चार्ट्स को देखिए, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड लोअर हाई एंड लोअर लो की स्ट्रक्चर में चल रहा है। इसमें हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया प्रोवाइड करता है। अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करता है एंड लोअर ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, जो अभी हम लोग ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट सीख रहे हैं, ये प्राइस एक्शन का पार्ट्स है। हम प्राइस एक्शन को एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने प्राइस एक्शन के द्वारा कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करता है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय बॉडी की पार्ट्स को ड्रॉ करें या फिर विक को कंसीडर करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय मैक्सिमम की पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, चाहे वो विक हो या फिर बॉडी हो। इस चार्ट्स को देखिए, मैंने वीक टू वीक कंसीडर करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, बट ये की पॉइंट मिस हो गया। अब हम इसी चार्ट्स को बॉडी एंड वीक को कंसीडर करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, जिसमें हमें ऑल की पॉइंट टचेज हो जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि चार्ट्स के अनुसार बॉडी एंड वीक को टच करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करनी है। जब भी आप ट्रेंड लाइन का यूज करें तो ये पत्थर की लकीर जैसे ट्रेंड लाइन का प्रयोग ना करें, हमेशा एक जोन या एरिया की तरह ड्रॉ करें। आप पैरेलल चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आप ट्रेंड लाइन का प्रयोग करते हैं, उसी फंक्शन के नीचे पैरेलल चैनल का ऑप्शन है, आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कब अवॉइड करनी है। जब ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन आता है, ये इस दोनों पॉइंट्स पर ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा तीसरा पॉइंट्स का वेट करें। तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी ट्रेंड लाइन के बारे में बेसिक कंसेप्ट को आपके सामने रखा हूँ। जब तक आप बेसिक को नहीं समझ लेते तब तक आप एडवांस लेवल में नहीं जा सकते। तो बेसिक से एडवांस में ले जाना ही मेरा इंटेंशन है। अब हम मेन पार्ट्स पर आते हैं। इस चार्ट्स को अच्छे से समझना। इस पॉइंट से ये बिग बार कैंडल बनाया है। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स को मिलाकर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्रेंड लाइन पर तीसरी बार टच करके कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो बाइंग किया जाता है। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स को ऐड करना चाहता हूं। जब भी ट्रेंड लाइन को टच करता है तो आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेनी है। जब तक वहां पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनता है या फिर कोई रेंज ना बना लेता हो, तब तक आपको एंटर नहीं करनी है। जब भी वहां पर सेटअप बन जाता है तो वो ट्रेड मैक्सिमम चांस आपको प्रॉफिट ही देता है, इसीलिए आपको सेटअप पर वेट करना चाहिए। अब हम इस पॉइंट्स पर आते हैं। अब देखोगे तो इस पॉइंट्स पर टच करके एक बुलिश कैंडल बनाया है। अब कुछ इस पॉइंट्स पर एंट्री, एसएल इसी कैंडल का लो, देन टारगेट इस वीक का हाई, देन चलने देते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड ऊपर से कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो रहा है एंड इस पॉइंट्स पर ट्रेड को अवॉइड करनी है। कहीं यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका स्टॉप लॉस ले सकता है। देन इसी ट्रेंड लाइन पर टच करके बुलिश कैंडल बनाया है, अपने रिस्क के अनुसार एंट्री होता है। अगर नीचे से देखोगे तो पिछला लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो मार्केट ये अप ट्रेंड में जा सकता है। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, 30 to 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कुछ इस पॉइंट्स पर आप ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं। देन बाकी का क्वांटिटी होल्ड कीजिए। इस चार्ट्स को देखो, थर्ड पॉइंट से कितनी अच्छी बाइंग हुआ है। मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया हूँ कि पहले ट्रेंड लाइन को फॉर्म होने देना है, देन वहाँ पे बुलिश कैंडल चाहिए, देन आप बाय कर सकते हैं।
अगर आप ट्रेंड लाइन पर सावधानी से ट्रेड करेंगे तो आपको इजीली बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने को मौका मिलेगा, और कभी कभी आपको स्कैल्पिंग भी करना पड़ सकता है, तो वो मोमेंटम डिसाइड करता है। इस चार्ट्स में कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन आ रहा है। तीसरी बार ट्रेंड लाइन पर टच करके बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, देन वहां से मार्केट लंबा फॉल किया है। अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है तो माइनर सा असर लगेगा। मैंने ट्रेंड लाइन को बेसिक से एडवांस में समझाने का प्रयास किया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्राइस सेक्शन के टॉपिक में। थैंक यू।